Hello everyone, welcome back to our channel. This is a series on PYQs of last 12 years of UGC NET. In this lecture, we will cover liberty, which is a concept in Unit 1, Political Theory. Okay, let's begin. The first question is, who said negative liberty is superior to positive liberty? ये बहुत important concept है इसाया बर्लिन का, जो कि बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी. इजाया बोर्लिन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स और इंटरफेरेंसेस अलाउइंग इंडिविजुअल टू एक्ट एज दे चूज विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स. ठीक है, जहाँ पे बाहरी कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, वो है नेगेटिव लिबर्टी. बर्लिन आर्ग्यूड दैट नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ authoritarian control. He believed that positive liberty, which emphasized self-mastery and collective control, could lead to coercion practices in the name of achieving greater freedom. Berlin's essay Two Concepts of Liberty, ये याद रखना है कि इनका वर्क का नाम क्या है, Two Concepts of Liberty, is a foundational work in political philosophy that outlines this distinction. अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बुक्स रिटन बाय फ्रेडरिक हायक. ठीक है, तो आवर आंसर इज 4, 3, 1 देन 2. सबसे पहले लिखिए सर रोड टू सर्वडम. द बुक लिस्टेड वर पब्लिश्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस: रोड टू सर्वडम 1944, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, रूल्स एंड ऑर्डर्स 1973, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1976. ये जो है इस मिराज ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो है वॉल्यूम 2 ऑफ लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी. तो कौन कौन सी बुक्स हैं हायक की? रोड टू सर्वडम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, रूल्स एंड ऑर्डर्स, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, लॉज लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी. तो ये याद रखना बुक्स हायक की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे न्यू लिबरलिज्म का क्वेश्चन है एज सच, बट जस्टिस वगैरह की भी बात हो रही है इसलिए यहाँ पे डाल दिया. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफस्प्रिंग एंड सक्सेसर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन ऑफ पावर्स. अमेरिकन. सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया है. ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सही से किस में चल रहा है? अमेरिका में चल रहा है, क्योंकि बाकी जगह तो कौन सा सिस्टम है? प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम है या फिर मिक्स सिस्टम है. बट यहाँ कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों की पावर सेपरेट है एंड कोलाइड नहीं होती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पुअर आर पुअर नॉट बिकॉज ऑफ वॉट दे डू नॉट हैव but because what they cannot do. Okay, not because what they do not have, but because what they cannot do. Who said this? अमर्त्य सेन said this. क्या अमर्त्य सेन की कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ जस्टिस है ना. तो वो बोलते हैं, या इक्वालिटी, तो वो बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच में, डिफाइंस पॉवर्टी नॉट merely as a lack of income but as a deprivation of basic capabilities and the freedom to achieve one's full potential and function in society. कैन नॉट डू, कैपेसिटी कम कर दे रहे हैं हम क्योंकि इनइक्वालिटी है. ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वॉज नॉट मैंशन बाय रूजवेल्ट? तो रूजवेल्ट कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उन्होंने 4 फ्रीडम्स सजेस्ट किए हैं. He suggested 4 fundamental freedoms that people anywhere in the globe should be able to enjoy in his speech known as 4 freedom speech. कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. और आंसर विल बी फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इसकी उन्होंने बात नहीं की है. किस किस की बात की? स्पीच, वर्शिप, फियर एंड वांट. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The concept of negative liberty played an important role in the establishment of capitalist system in Europe. Yes. Capitalist system क्या बोलता है? मिनिमम रोल ऑफ स्टेट. तो मिनिमम रोल ऑफ स्टेट है तो नेगेटिव लिबर्टी. ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है. लास्की यूज लिबर्टी एज अ पॉजिटिव थिंग. येस. मार्क्स एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ एटमाइज्ड, एलियनेटेड एंड possessive individualism. नो, ही डज नॉट एक्सेप्ट, ही अपोजेस.
ओके, तो ये गलत हो जाएगा. मार्क्स पॉइंटेड आउट एलिनेशन ऑफ मैन एज द मोस्ट डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म. यस, तो हम ये नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं ज़्यादातर में. 1, 2 and 4 विल बी राइट, 3 विल बी रॉन्ग और आंसर विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. ओके, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? स्टेट कैपेसिटी बढ़ाता है लोगों की थ्रू इंटरवेंशन, उसे पॉजिटिव लिबर्टी कहता है. ओके, टी.एच. ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी है. जॉन लॉक नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते तो नहीं है. हैरोल्ड लास्की है, पिछले में ही पढ़ा था. लास्की व्यूज लिबर्टी एज पॉजिटिव थिंग. जेरेमी बेंथम नहीं है क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव प्लेजर की बात कर रहे हैं जो कि नेगेटिव लिबर्टी के में होता है. तो और आंसर विल बी 1. नॉट सपोर्टर्स पूछा है, नॉट पे ध्यान देना. तो और आंसर विल बी 2 and 4. ओके, जॉन लॉक, Jeremy Bentham, Robert Nozick and Hayek belongs to negative liberty. Green, Lasky, Hobson belongs to positive liberty. Okay. अगला क्वेश्चन है what does the idea of positive liberty means? The state, first है the state has the right to intervene in the hope of making people's life more fulfilling. Yes, तो ये सही हो जाएगा. अगले आप पढ़ लेते हैं. People should just get out there and do whatever they want. No, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, रीजनेबल चीज़ें कर सकते हैं. अगला है ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल कैन बी फ्री. नो, एवरीवन कैन बी फ्री. फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स डिलिबरेटली इम्पोज बाय अदर पीपल. नो, दिस इज नेगेटिव लिबर्टी, नॉट पॉजिटिव लिबर्टी. ओके, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी पे ही हैं. तो और आंसर विल बी 1. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड political equality therefore is never accompanied by virtual economic equality, political power. ये बोला है लास्की ने. उनके हिसाब से political equality should be accompanied by political economic equality. Okay, if there is no economic equality तो power distribution हो जाएगा and there will be inequality, eventually political as well. तो to make political equality stable we should also have economic equality according to Lasky, so that distribution of resources is equal. Okay, next question is chronologically arrange the following books in order of its publication years. तो इसका आंसर है सबसे पहले टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि किसकी बुक है, इसाया बर्लिन की. और ये 4 एसेज ऑन लिबर्टी भी इसाया बर्लिन की है. ये तो सबसे पहले है ये टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फिर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी, फिर 4 एसेज ऑन लिबर्टी एंड फिर लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम. हम देख लेते हैं. तो लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम किसकी है, रोहन जे अल्वा की. ये कब आई थी, 2022 में, तो सबसे लास्ट में आई थी. 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसकी है, इसाया बर्लिन की. कब आई थी, 1969 में आई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किसकी है. दिस बुक इज पिवटल वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ऑथर्ड बाय रिनाउंड ऑस्ट्रियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर फ्रेडरिक हायक. ये आई थी 1960 में. टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इसाया बर्लिन की है, सेमिनल वर्क है उनका. ये कब आई थी, 1958 में. तो ये सारी बुक्स ध्यान देना, ये किसने लिखी है ये भी ध्यान देना, कब आई है ये भी ध्यान देना. अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 ऑथर्स को बुक्स से मैच करना है. तो फिर इसाया बर्लिन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, तो हमें पता है कि इसाया बर्लिन ने कौन सी लिखी. तो सबसे पहले वो मैच कर लेते हैं. तो बी का हो जाएगा 4 एसेज ऑन लिबर्टी. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2. बी का हो जाएगा 4. ए का है 1 इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ठीक है, मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की. रोज़ा लग्जमबर्ग किसकी बात करती हैं. सी का हो जाएगा 2 सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन. और मिल्टन किसकी बात करते हैं, मिल्टन फ्रेडमैन कौन है, न्यू लिबरल थ्योरिस्ट हैं. ये बात करते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम. वो बोलते हैं फ्रीडम के लिए मार्केट ओपन होना ज़रूरी है. ठीक है, वो ये नहीं बोलते हैं कि मार्केट के लिए फ्रीडम ज़रूरी है. नहीं, ओपन मार्केट इज़ नेसेसरी फॉर फ्रीडम. ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं. मैक्स वेबर की है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अ सेमिनल वर्क इन सोशियोलॉजी आउटलाइनिंग हिज थ्योरीज ऑन सोशल एक्शन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन.
इज़ाया बर्लिन की है 4 एसेज ऑन लिबर्टी एंड 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इसमें उन्होंने दिए हैं। रोज़ा लग्जमबर्ग की है सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन, सोशलिस्ट क्रिटिक ऑफ रिविजनिज्म विद इन द लेबर मूवमेंट। ओके, मिल्टन फ्रीडमैन की है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, अ मेजर वर्क ऑफ लिबर्टेरियन थॉट एडवोकेटिंग फ्री मार्केट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कूल। तो इज़ाया बर्लिन इज़ इन फेवर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। मैक्स वेबर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। रोज़ा लग्जमबर्ग कौन है? कम्युनिस्ट हैं जो कि सोशल रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन कौन है? लिबर्टेरियन है, वो किसकी बात करते हैं? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम की बात करते हैं। That was it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus List if you like the content. We will see you next time. Bye bye.